एक सुनसान गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। कोई उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार आदित्य नाम का एक नौजवान गांव में आया। उसने गांव वालों की बातों को महज अफवाह समझा और तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। लोगों ने उसे बहुत मना किया, पर उसने किसी की न सुनी और हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही आदित्य ने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे पर टकराई। उसने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान पड़े थे। जैसे ही आदित्य ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, पर फिर भी आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उस हंसी में कुछ अजीब सी खौफनाक बात थी। जैसे ही आदित्य ने हंसी की आवाज के पीछे झांकने की कोशिश की, एक सफेद साया उसकी टॉर्च की रोशनी में सामने आया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरे पर डरावना मुस्कान था। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी चीख हलक में ही रह गई। अचानक वह साया उस पर झपट पड़ा और आदित्य ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले ही किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर आदित्य के जूतों के निशान थे, पर वो खुद कभी बाहर नहीं आया। तब से जो भी उस हवेली के पास गया, उसने आदित्य की चीखों की गूंज सुनी, मानो वो अभी भी वहां कैद हो, हमेशा के लिए।